So, in the previous lecture, we have discussed what are non-randomized clinical trial and what are randomized clinical trial. So, what we have discussed in the non-randomized clinical trial, basically in this type of trial, जो आपका पॉपुलेशन है और जो पार्टिसिपेंट है वो क्या है, आपका उनका राइट है, वो चूज कर सकते हैं कि वो आपका टेस्ट ड्रग लेना चाहते हैं या फिर आपकी स्टैंडर्ड ड्रग जो कि ओल्ड ड्रग है उसे कंज्यूम करना चाहते हैं. एंड सेकेंड, अगर ऐसा भी नहीं है तो रिसर्चर के पास, जो आपका इन्वेस्टिगेटर है, उसके पास ये राइट है कि वो किस इंडिविजुअल को कौन सा ड्रग देना चाहता है ना. इन केस ऑफ रेंडमाइज, वो क्या था, रेंडमाइज में क्या है कि किसी हर एक इंडिविजुअल, सपोज अगर हमने जैसे एग्जांपल लिया था पहली वीडियो में जो उसका पार्ट 1 है, कि अगर आपके पास आपने 1000 में से 50 आपने पार्टिसिपेंट सिलेक्ट किए हैं तो 50 पार्टिसिपेंट में से हर किसी एक पार्टिसिपेंट का इक्वल चांस होगा टू गेट द टेस्ट ड्रग. ठीक है, जो आपकी नई ड्रग है उसके मिलने का इक्वल चांस है, यानी कि रैंडमली ड्रग असाइन होने वाली है. कुछ ऐसे होंगे जिनको आपका ट्रीटमेंट मिलेगा, जो नया आपका ड्रग है, और कुछ ऐसे होंगे जो ओल्ड ड्रग पे चले जाएंगे या जिनको ओल्ड ड्रग मिलेगा. तो रैंडमाइजेशन को इम्प्रूव करने के लिए हमने ब्लाइंडिंग स्टडी देखी थी कि किस तरीके से ब्लाइंडिंग की जाती है और जिससे हमारा रिजल्ट इंप्रूवमेंट हो सकता है. रैंडमाइजेशन को इम्प्रूव करने के लिए ब्लाइंडिंग स्पेशली की जाती है, जिसमें हमने सिंगल ब्लाइंडिंग, डबल ब्लाइंडिंग, ट्रिपल ब्लाइंडिंग तीनों को देखा था. ठीक है, अभी हम जो करने जा रहे हैं वो क्या है, आपका रैंडमाइज क्लिनिकल ट्रायल. बेसिकली अब हम देखेंगे कि रैंडमाइज जो क्लिनिकल ट्रायल होते हैं उसमें किस किस टाइप के डिजाइन अवेलेबल होते हैं. सपोज हमें कोई क्लिनिकल ट्रायल परफॉर्म करना है तो कौन से डिजाइन हमारे पास अवेलेबल हैं जिसके थ्रू हम ट्रायल परफॉर्म कर सकते हैं. तो वी विल डिस्कस ऑल द ट्रायल डिजाइन वन बाय वन. सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट ट्रायल डिजाइन व्हिच इज पैरेलल डिजाइन. सो पैरेलल डिजाइन में क्या होता है, इसमें किस तरीके से हम करते हैं. जो हमने फर्स्ट एग्जांपल देखा था, जो हमने एक नॉर्मल एग्जांपल डिस्कस किया था, वो पैरेलल का ही एग्जांपल था. सपोज अभी भी हम पॉपुलेशन को सिलेक्ट कर रहे हैं, वही पॉपुलेशन यहाँ पे रखते हैं. कितने पर्सन थे हमारे पास, 50 पार्टिसिपेंट थे. ठीक है, अब हमने क्या करना होता है, पैरेलल डिजाइन में कैसे करते हैं ट्रायल को परफॉर्म. बिल्कुल सिंपल है. आप क्या करेंगे, 50 की जो पॉपुलेशन है उसको 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर देंगे. एक आ जाएगा आपका ग्रुप ए, 2 ग्रुप आपने बना लिए, ग्रुप ए एंड ग्रुप बी. ठीक है, ग्रुप ए में इक्वल पार्टिसिपेंट होंगे दोनों में. ग्रुप ए में कितनी हो जाएगी पॉपुलेशन, आउट ऑफ 50 25 विल बी इन द ग्रुप ए एंड 25 पार्टिसिपेंट विल बी इन द ग्रुप बी. ओके, सो ये आपका क्या किया, हमने रैंडमली डिवाइड किया है. ठीक है, ग्रुप ए ग्रुप बी में रैंडमली डाल दिया आपने. सपोज कोई भी रैंडम पॉपुलेशन थी, आपके पास डाटा दिया था 1 to 50 आपके पास नंबर था. सपोज एक ग्रुप में आपने 2 को डाल दिया, 5 को डाल दिया, नंबर 8 को डाल दिया, 11 12 इस तरीके से आपने रैंडमली किसी को असाइन कर दिया. आपको नहीं पता था कि ये नंबर किसको असाइंड है. समझ में आ रहा है ना, आपको पार्टिसिपेंट का नहीं पता, आपने केवल नंबर्स को असाइन कर दिया. So this is how we do the clinical trial, especially in the randomized clinical trial. So out of 50, 25 आपने randomly कोई भी ग्रुप ए में डाल दिया और 25 पार्टिसिपेंट को आपने ग्रुप बी में डाल दिया. अब इसमें होने वाला क्या है, ग्रुप ए किस चीज को रिसीव करेगा. सपोज ग्रुप ए को आपने क्या दिया, न्यू ड्रग दे दी, जो आपकी न्यू इन्वेस्टिगेशनल ड्रग है जिसके ट्रायल आपको परफॉर्म कर रहे हो, आपने वो ग्रुप ए को दे दी. और ग्रुप बी में जितने भी इंडिविजुअल थे उनको क्या दे दिया आपने, ओल्ड ड्रग दे दी. या फिर मैंने आपको बताया था, या तो हम कंपैरिजन कर सकते हैं विद द ओल्ड ड्रग जो कि प्रीवियसली एग्जिस्टिंग ड्रग है मार्केट में फॉर द सेम डिजीज और एलिमेंट, और या आप ले सकते हो प्लेसिबो. प्लेसिबो इज डमी ड्रग, है ना, डंपिंग ड्रग जिसे बोलते हैं, जिसमें आपका कोई भी एपीआई, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट नहीं है. सो पैरेलल डिजाइन में हमने यही करना है, जितनी भी पॉपुलेशन है 2 ग्रुप में डिवाइड कीजिए रैंडमली. कोई आपने नहीं देखना है कि आपने किस ग्रुप में रखना है, आपने केवल नंबर असाइन किए थे और नंबर को आपने रैंडमली आपने ग्रुप में डिवाइड कर दिया. ग्रुप ए वाले न्यू ड्रग लेंगे, ग्रुप बी वाले ओल्ड ड्रग लेंगे, और लास्ट में आप क्या करोगे, ये इस डिजाइन में यही चीज होनी है. फाइनली एक फॉलो अप आपने लेना ही पड़ता है. सपोज ये चीज है, ये आप जब ट्रीटमेंट दोगे, सपोज इसके 3 महीने बाद, 6 महीने बाद, 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, डिपेंड करेगा आपके ट्रायल प्रोटोकॉल पे. आप क्या करोगे, इफिकेसी को असेस कर सकते हो कि ग्रुप ए की वजह से, जो ग्रुप ए में जो इंडिविजुअल थे वो कितना ज्यादा आपका उन पे क्या इफेक्ट आया,
कोई भी अगर डिजीज थी, मान लो 50 आपने डायबिटीज के पेशेंट लिए थे, तो नई ड्रग देने के बाद कितने 25 में से कितने पेशेंट क्योर हुए, कितने पेशेंट को अभी भी डिजीज है। ग्रुप बी में आपने जो ओल्ड ड्रग दी थी उसमें भी आप सेम यही देखोगे, तो ग्रुप बी में जो 25 थे उनमें से कितने पेशेंट आपके ऐसे थे जो क्योर हो गए और कितने ऐसे हैं जिससे अभी भी डिजीज है, और दोनों की आप स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के थ्रू आप कंपैरिजन कर सकते हो, जिसमें एनोवा आता है, टी टेस्ट आता है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो दिस इज हाउ वी परफॉर्म द पैरेलल डिजाइन। तो एक चीज आप ध्यान रखें कि इस डिजाइन में जो भी ग्रुप है वो एक ही टाइप का ट्रीटमेंट रिसीव करेगा। ग्रुप ए में जितने भी है इंडिविजुअल वो केवल नई ड्रग लेंगे, ग्रुप बी में जितने भी इंडिविजुअल है वो केवल ओल्ड ड्रग या फिर प्लेसिबो लेंगे, कोई दूसरी ड्रग, ये दोनों मिक्स नहीं होने वाला है, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द पैरेलल डिजाइन। पैरेलल कैसे स्टडी की जाती है, तो ये पहला डिजाइन था जो हम कर सकते थे। नेक्स्ट डिजाइन देखते हैं। नेक्स्ट डिजाइन हमारे पास जो है वो है हमारे पास क्रॉस ओवर डिजाइन। क्रॉस ओवर डिजाइन। सो व्हाट हैपन इन द क्रॉस ओवर डिजाइन? क्रॉस ओवर डिजाइन में जो मैंने पैरेलल की कंडीशन बोली थी ना, जस्ट उसका अपोजिट होगा। देखते हैं कैसे होता है ना। तो फर्स्ट थिंग सेम वही होने वाला है। क्या करेंगे, दो ग्रुप में डिवाइड करेंगे, वन इज ग्रुप ए एंड अनदर वन इज ग्रुप बी। तो ग्रुप ए में कितने आएंगे, आउट ऑफ 50 25 आएंगे ग्रुप ए में, एंड आउट ऑफ 50 25 आएंगे ग्रुप बी में। अब हमने क्या करना है, देखो अब ये जो क्रॉसओवर डिजाइन होता है ना, इसमें क्या करना होता है, जैसे ग्रुप ए है, सपोज ग्रुप ए में जितने भी 25 पार्टिसिपेंट थे, इनको आपने क्या किया, फॉर 1 वीक पीरियड, ठीक है, एक हफ्ते के लिए आपने क्या दिया, ड्रग ए दी, ठीक है। अभी हम क्या कर रहे हैं, हमने दो ड्रग ली है, सपोज ए एंड बी। अब हम ओल्ड और न्यू का कॉन्सेप्ट हटा रहे हैं क्योंकि बार बार नहीं उसे लिखेंगे। सपोज आपने ग्रुप ए में जो आपके जितने भी इंडिविजुअल थे उन्हें आपने क्या दी, ड्रग ए दी, ठीक है। आप क्या करना है, इसी तरीके से ग्रुप बी में जितने भी पार्टिसिपेंट थे इन्हें आपने 1 वीक के लिए क्या दिया, ड्रग बी दी, जो कि आपकी सपोज ए क्या है, आपकी न्यू ड्रग है और बी आपकी ओल्ड ड्रग है जो हमने पहले किया हुआ है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, 1 वीक तक तो आपने ड्रग ए दी, ठीक है, फॉर 1 वीक ड्रग ए, फॉर 1 वीक ड्रग बी, ठीक है। अब आपने क्या करना है, आफ्टर 1 वीक आप क्या करोगे, आफ्टर 1 वीक आपको ड्रग को चेंज कर देना है। आप इस वाली जो पॉपुलेशन है इसमें क्या दोगे, ड्रग बी, और इस वाले में भी सेम आपने क्या करना है, आफ्टर 1 वीक क्या देना है, ड्रग ए। तो क्या हुआ, इस टाइप के डिजाइन को क्रॉसओवर क्यों बोला, क्योंकि एक ही ग्रुप है, ये वाला जो ग्रुप था उसने ड्रग ए भी ली और ड्रग बी भी ली, ये जो ग्रुप था इसने ड्रग बी भी ली, ड्रग ए भी ली, टाइम गैप अलग अलग था। एक हफ्ते के लिए आपने यहाँ ड्रग ए दी, स्टार्टिंग 1 वीक के लिए यहाँ पे ड्रग बी दी, बट आफ्टर 1 वीक आपने ड्रग को चेंज कर दिया, ठीक है। तो इस टाइप के डिजाइन को हम क्या बोलते हैं, क्रॉसओवर डिजाइन। और फाइनली हम क्या करते हैं, इफेक्टिवनेस को असेस कर सकते हैं। इसमें भी हमें टाइम इंटरवल्स को देखना जरूरी है। सपोज आप इसमें कैसे असेस करेंगे, मान लो आपने एक हफ्ते तक ड्रग ए दी, ये केवल एक एग्जाम्पल था कि एक हफ्ते के लिए आपने ये दी फिर आपने चेंज किया ना, तो आपने आफ्टर 1 वीक ड्रग ए का इफेक्ट यहाँ पे असेस करना है। आफ्टर 1 वीक आपने ड्रग बी का भी इफेक्ट देख लिया कि भाई कितनी पॉपुलेशन क्योर हुई या कितनी पॉपुलेशन अभी ऐसी है जिसको अभी भी डिजीज है ना। सेकेंड आपने क्या करना है, जब आपने एक हफ्ते के बाद जब आपका वो ट्रीटमेंट चल गया था, आपने फिर ड्रग बी देना स्टार्ट किया। अब आप देखोगे कि भाई ड्रग बी देने के बाद सेम इसी ग्रुप के लोगों पे क्या असर आ रहा है। अभी क्या होता था, ए में जो पेशेंट थे और ग्रुप बी में जो पर्सन थे वो अलग अलग थे, दोनों अलग अलग ट्रीटमेंट ले रहे थे, तो दोनों को कंपेयर आप क्या कर रहे थे, अलग अलग ग्रुप्स के हिसाब से कर रहे थे। अब आप सेम ग्रुप में दोनों ड्रग दे रहे हो और सेम इंडिविजुअल को आप ए भी दे रहे हो और बी भी दे रहे हो, टाइम अलग अलग है, पहले आपने ए दी, कुछ टाइम बाद आपने बी दी, तो आपको एक ही इंसान में, एक ही पार्टिसिपेंट में दोनों ड्रग का इफेक्ट पता लग जाएगा। इसकी वजह से जो इंट्रा सब्जेक्ट वेरिएबिलिटी है, ठीक है,
वो आपका क्या हो जाती है, कम हो जाती है। बिकॉज समटाइम क्या होता है, देखो मैं हूं, ठीक है, मेरी बॉडी की फिजियोलॉजी और एक दूसरे इंसान की बॉडी की फिजियोलॉजी उस दोनों अलग अलग होगा। नो मैटर की एज सेम है, नो मैटर की जेंडर सेम है, बट फिर भी फिजियोलॉजी में डिफरेंस आ सकता है। और जब सेम एक ही बॉडी पे दोनों ड्रग के इफेक्ट को कंपेयर करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा वो ज्यादा प्रोफाउंड और बेस्ट आपका रिजल्ट आएगा, है ना। तो इस केस में हम क्या कर रहे हैं, एक ही पार्टिसिपेंट को आप ए भी दे रहे हो और उसी पार्टिसिपेंट को बी भी दे रहे हो अलग अलग टाइम इंटरवल में। तो ड्रग का इफेक्ट, दोनों ड्रग का इफेक्ट सेम पार्टिसिपेंट में आपको मिल जाएगा। और इसका एक डिसएडवांटेज ये भी होता है, देखो सपोज मतलब किसी एक इंसान को आपने ड्रग ए दी, ठीक है, अब उसके बाद आपने कुछ टाइम बाद ड्रग बी भी दे दी, लेकिन क्या होता है, ड्रग को बॉडी से रिमूव होने में टाइम लगता है, आपको एक वॉश आउट पीरियड को फॉलो करना पड़ता है। अगर आपने वो पीरियड फॉलो नहीं किया तो क्या होगा, जब आपने ड्रग ए दी थी, ठीक है, उसके बाद आपने ड्रग बी दी, अगर इन दोनों के बीच में आपने एक स्पेसिफिक गैप मेंटेन नहीं किया तो क्या होगा, जब बी का इफेक्ट आएगा तो हो सकता है कि उसमें कुछ इफेक्ट ड्रग ए का भी आ रहा हो। सपोज ड्रग ए की थोड़ी सी कंसंट्रेशन ब्लड में भी बची थी और आपने क्या किया, ड्रग बी दे दिया, तो इससे क्या होगा, जो इफेक्ट आएगा वो केवल ड्रग बी का ना होके ड्रग ए का मिक्स होके आएगा, क्योंकि ड्रग ए की भी कुछ परसेंटेज बची हुई थी। तो इसको बोलते हैं हम कैरी ओवर इफेक्ट, जो कि क्या है, क्रॉस ओवर डिजाइन का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है, कैरी ओवर इफेक्ट। और इस इफेक्ट को अगर आपको खत्म करना है देन यू हैव टू मेंटेन सर्टेन वॉशिंग आउट पीरियड बिटवीन टू ड्रग ट्रीटमेंट। आपको ड्रग ए और ड्रग बी के बीच में एक आपको गैप जरूर देना पड़ेगा ताकि ए का इफेक्ट पूरी तरह से खत्म हो जाए, तब आप बी को दें। तो ये आपका क्या है, इसका एक और एडवांटेज है। वो एडवांटेज क्या है, क्योंकि आप एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन को आप दोनों ट्रीटमेंट दे रहे हो तो एक ही बंदा खुद का कंट्रोल भी है। अगर मुझे ड्रग ए दी गई है और कुछ टाइम बाद मुझे ही ड्रग बी भी दी गई है तो यहाँ पे जो पॉपुलेशन का साइज है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है, कम पार्टिसिपेंट में भी काम चल जाएगा। क्यों, क्योंकि खुद ही इंसान अपना कंट्रोल का काम कर रहा है, खुद ही को, उसी को ए भी दे रहे हो, उसे बी भी दे रहे हो, तो उससे क्या होगा, आपका नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट इन्वॉल्व इन द क्लिनिकल ट्रायल, उनकी जो रिक्वायरमेंट है वो क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। तो दिस इज द अनदर बेनिफिट ऑफ क्रॉस ओवर डिजाइन। सो इतना आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज क्रॉस ओवर डिजाइन। तो इस तरीके से हम क्रॉस ओवर डिजाइन करते हैं, बिकॉज क्रॉसिंग हो रही है, देखो ए भी दिया बी भी दिया इन द सेम पॉपुलेशन, इन द सेम we can say participant. Okay, so this is the second type of clinical trial design, which is crossover design, and the most widely used crossover design. So we can basically say that the crossover design basically we can prepare this design by Latin square also. यहाँ पे हमारे पास एक लैटिन स्क्वायर होता है, आपका किस तरीके से होता है उसे मैं आपको बता देती हूँ, है ना, वो इम्पोर्टेंट है। बिकॉज सपोज ये हमारा है, मैं पहले इसे हटा ही देते हैं, चलिए, सो दैट कि यहाँ पे क्लियर आपको अंडरस्टैंडिंग हो कि क्या लैटिन स्क्वायर क्या होता है, जिससे हम क्रॉस ओवर डिजाइन को हम देख सकते हैं कि किस तरीके से हमने परफॉर्म करना है। तो लैटिन स्क्वायर में हम क्या करते हैं, देखो पहला कॉलम जो होगा वो सब्जेक्ट का होगा। लैटिन स्क्वायर बहुत क्लियर है। लैटिन स्क्वायर के अकॉर्डिंग क्या होता है कि ये बोला जाता है कि जितनी ड्रग है, ठीक है, उतने ही पार्टिसिपेंट का होना जरूरी है। सपोज आपके पास कोई 2 ड्रग हैं जिन्हें आपको कंपेयर करना है, तो नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट भी कितने होने चाहिए, 2 होने चाहिए। क्लियर है। अगर आपके पास 4 ड्रग हैं जिन्हें आपको कंपेयर करना है तो नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट कितने होने चाहिए, 4। क्लियर है। तो देखते हैं सब्जेक्ट। सपोज आपके पास 4 ड्रग हैं तो सब्जेक्ट कितने होंगे, 1 2 3 4। ठीक है। अब देखें 4 ड्रग कौन कौन सी है, मैं यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ। हमारे पास 4 ड्रग है, ए बी सी एंड डी। ठीक है। अब हम देखते हैं इसमें हम चारों ड्रग को देने का एक सीक्वेंस होता है, तो देखें वो सीक्वेंस क्या होगा। तो ये वो सीक्वेंस है। सपोज फर्स्ट आप कौन सी ड्रग दोगे, सेकंड आप कौन सी ड्रग दोगे, थर्ड सीक्वेंस में आप कौन सी ड्रग दोगे, एंड द फोर्थ सीक्वेंस आपका क्या रहेगा। तो दिस वन इज द सीक्वेंस बेसिकली। ये हमारा ऑर्डर ऑफ आप बोल सकते हो ट्रीटमेंट है कि किस तरीके से देना है। सपोज एक सब्जेक्ट आया 1, ठीक है, 1 इज 1 इंडिविजुअल और पार्टिसिपेंट। सपोज ये 1 क्या है, एक पार्टिसिपेंट है। इसको आपने पहले कौन सी ड्रग दी, आपके पास 4 ड्रग थी तो आपने सपोज इसे पहले क्या दी, ए दी,
दूसरे नंबर पे इसे बी दी, कुछ टाइम बाद तीसरे नंबर पे सी दी और चौथे नंबर पे डी दी, क्योंकि चारों ड्रग आपने सेम इंडिविजुअल पे इफेक्ट देखना था। क्लियर था ना, मैंने बोला था। अब दूसरा जो आपका सब्जेक्ट है उसे कैसे दोगे आप? इसमें हम क्या करते हैं, लैटिन स्क्वायर किस तरीके से किया जाता है, जैसे मान लो फर्स्ट सब्जेक्ट को पहले क्या दिया गया था ए, अब दूसरे सब्जेक्ट को पहले क्या देंगे बी। तो इस तरीके से आप बनाए, पहले बी दोगे, दूसरी बारी में सी, तीसरे में डी और लास्ट में ए। सीक्वेंस समझ में आ रहा है ना। थर्ड को पहले क्या दोगे, इसको पहले क्या दिया था ए, इसको पहले क्या दिया था बी, तो थर्ड को पहले हम क्या देंगे सी, सी के बाद क्या आता है डी, डी के बाद अगेन ए और फिर लास्ट बी। लास्ट आता है फोर्थ सब्जेक्ट को हम पहले क्या देंगे डी, हम पहले देंगे, डी के बाद आएगा ए, देन बी, देन सी। तो दिस इज हाउ वी डिस्कस द लैटिन स्क्वायर, कि लैटिन स्क्वायर होता गया है। तो ये हमारा पूरा प्रोटोकॉल है कि किस तरीके से आपने ड्रग देनी है। तो फर्स्ट थिंग जो कि इंपॉर्टेंट है अबाउट द लैटिन स्क्वायर वो क्या है, वो ये बोलता है कि जितने भी आपके नंबर ऑफ ट्रीटमेंट हैं, जितनी भी आपकी ड्रग हैं, उतने ही पेशेंट आपने, उतने ही पार्टिसिपेंट आपको लेने होंगे। अगर आपके पास 4 ड्रग थी तो आपको 4 सब्जेक्ट, 4 पार्टिसिपेंट लेने होंगे और उनमें ऑर्डर जो होगा ड्रग का वो इस तरीके से मेंटेन करना होगा। हर सब्जेक्ट को जो ड्रग दी जाएगी उसका ऑर्डर क्या होगा, आपका अलग अलग होगा। तो ये आपका क्या है, लैटिन स्क्वायर है और क्रॉस ओवर डिजाइन इसी स्क्वायर को फॉलो करता है। ठीक है, तो ये लैटिन स्क्वायर है, ये आपने क्लियर कट अपने दिमाग में रखना है कि लैटिन स्क्वायर होता क्या है। ठीक, नेक्स्ट जो डिजाइन हमारे पास है, अभी हमने कौन कौन से करे, पैरेलल डिजाइन एंड क्रॉसओवर डिजाइन हम कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट जो डिजाइन हमारे पास है वो क्या है देखते हैं, वो है हमारे पास मैच पेयर डिजाइन। अब ये डिजाइन क्या है देखते हैं। देखो, मैच पेयर डिजाइन में हम क्या करते हैं, सपोज हमारे पास 50, अभी भी पॉपुलेशन 50 है। ठीक है, सपोज 50 की पॉपुलेशन है। अब हम क्या करते हैं, 50 की पॉपुलेशन में से हमने पेयर बनाना स्टार्ट करना है। हम कोई ग्रुप ए ग्रुप बी नहीं करने वाले, हम पेयर बनाएंगे। ठीक है, पेयर क्या होते हैं, 2 के जोड़े है ना। तो देखें, पेयर बना के देखते हैं। 50 में से सपोज ये मेरा पहला पेयर है, ठीक है, 2। एक और पेयर हम बना के देखते हैं, ये मेरा दूसरा पेयर है और पेयर को नाम दे देते हैं। 50 में से सपोज ये था आपका पार्टिसिपेंट नंबर 1 और ये था पार्टिसिपेंट नंबर 12। कोई भी रैंडमली, क्योंकि रैंडमली ही होंगे पेयर में, है ना। अब इसमें भी हम देखते हैं दूसरा पेयर हम लोग देख लेते हैं 25 एंड 3, ये हमारा दूसरा पेयर है। और एक लास्ट पेयर हम लोग एक और बना लेते हैं टू गेट द बेटर अंडरस्टैंडिंग। सो दिस इज द पेयर नंबर 3, जिसमें हमारा पार्टिसिपेंट नंबर आ रहा है कौन सा, कोई भी रैंडमली ले लेते हैं, 9 और 32। ठीक है, ये पार्टिसिपेंट है जिनका मैंने पेयर बनाया। अब ये पेयरिंग किस बेस पे होनी चाहिए ये भी दिमाग में रखना, हमेशा ध्यान रखेंगे। पेयरिंग 2 आपके वेरिएबल्स के बेस में होगी, फर्स्ट जेंडर और सेकंड एज। ठीक है, जेंडर एंड एज ये आपके 2 वेरिएबल्स होंगे। तो देखें किस तरीके से होंगे। जो ये 1 और 12 का पेयर बना है, तो मैं केवल इसी तरीके से आपको एग्जांपल दे रही हूं। ये जो 1 है, पार्टिसिपेंट नंबर 1 है, ये क्या है, फीमेल है। और जो पार्टिसिपेंट नंबर 12 है, ये भी क्या है, फीमेल है। पहला वेरिएबल ये था कि दोनों ही क्या है, फीमेल है। दूसरी सिचुएशन, दोनों की एज क्या है, मान लीजिए जो अभी मैं बात कर रही हूँ, मैंने एग्जांपल लिया, दोनों ही क्या है, 21 ईयर ओल्ड है। तो ये क्या बना, पहला पेयर, क्योंकि दोनों के जेंडर भी सेम है और दोनों की एज भी सेम है। अब आइए सेकंड जो पेयर बनाया वो किस तरीके से बनाया। जो पार्टिसिपेंट नंबर 25 है, ये क्या है, आपका मेल है। पार्टिसिपेंट नंबर 3 भी क्या है, आपका मेल है। और दोनों ही कितने हैं, 21 ईयर ओल्ड है। तो ये मेरा बना क्या, सेकेंड पेयर, यानी कि जेंडर भी सेम और एज भी सेम। अब ये थर्ड पेयर हम देखते हैं। सपोज ये जो थर्ड पेयर है वो कैसे बनेगा, ये फीमेल है, ये भी फीमेल है, दोनों की एज, थोड़ा सा वेरिएशन डालते हैं यहाँ पे, दोनों की एज कितनी है, 24 ईयर है। तो ये इस तरीके से आप पेयरिंग करेंगे, यानी कि जेंडर सेम होने चाहिए प्लस एज भी सेम होनी चाहिए। इस तरीके से आप आउट ऑफ 50 आप पेयरिंग करेंगे। ठीक है, तो इसे बोलते हैं हम मैच पेयर डिजाइन। तो अब इसमें क्या करना है, सबसे पहले आपने पेयर मैच कर लिए अकॉर्डिंग टू जेंडर और अकॉर्डिंग टू एज, दोनों फैक्टर्स आपके सिमिलर होने जरूरी हैं। ठीक है, अब आपने क्या करना है,
जो ये आपने पेयर बनाए ये मतलब फर्स्ट है, ठीक है। जो पार्टिसिपेंट नंबर 1 है इसको तो आपने क्या दे दी, ड्रग ए दे दी, ठीक है। और जो पार्टिसिपेंट नंबर 12 है इसे क्या दिया आपने, ड्रग बी। क्लियर। अब ऐसे ही यहाँ पे भी ले लीजिए, पार्टिसिपेंट नंबर 25 को आपने दिया ड्रग ए और इसको क्या दिया आपने, ड्रग बी। पार्टिसिपेंट नंबर 9 को आपने क्या दिया, ड्रग ए। पार्टिसिपेंट नंबर 32 को दिया आपने ड्रग बी। इस तरीके से आपने क्या करना है, फर्स्ट आपको क्या करना है, पेयर बनाने हैं ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर एंड एज, और उसके बाद आपने क्या करना है, उस पेयर में से एक को तो आपने एक ड्रग देनी है, दूसरे को दूसरी ड्रग देनी है। सपोज फर्स्ट को आपने ड्रग ए टेस्ट ड्रग दिया और दूसरे को ड्रग बी जो आपकी ओल्ड ड्रग थी या फिर प्लेसिबो थी वो दिया, और देन आप कंपेयर करोगे कि हर पेयर में क्या रिजल्ट आ रहा है, ठीक है। दोनों में आप इंडिविजुअली कंपेयर कर सकते हो कि जब आपने सेम जेंडर लिया था, सेम ईयर लिया था, कितना जितने भी इसकी एज है, तो तब भी क्या वेरिएशन आ रही है। तो इस टाइप के डिजाइन को बोलते हैं मैच पेयर डिजाइन, ठीक है। ये समझ में आ गया। तो ये है हमारा मैच पेयर डिजाइन। सो नेक्स्ट डिजाइन हम स्टडी करते हैं। मैच पेयर के बाद हमारे पास नेक्स्ट कौन सा डिजाइन है आप देखते हैं, और क्या है हमारे पास, स्ट्रैटिफिकेशन डिजाइन। अब ये क्या है, स्ट्रैटिफिकेशन डिजाइन क्या है। अब इसमें क्या करना है, आपने जो भी आपके पास पॉपुलेशन है ना उसे स्ट्रेटा में डिवाइड करना है। स्ट्रेटा मतलब समझते हैं, बिकॉज क्या होता है, देखो 50 में से जब हम रैंडमली कोई भी पॉपुलेशन ले रहे हैं, ग्रुप ए और ग्रुप बी बनाते हैं, तो जरूरी थोड़ा है ग्रुप ए में सारे स्ट्रेटा ऑफ पॉपुलेशन होंगे कि मेल भी हैं, फीमेल भी हैं, अलग अलग एज ग्रुप के भी हैं, ये चीज नहीं होता ना। तो इस टाइप के में हम क्या करते हैं, सपोज हमारे पास 50 की पॉपुलेशन है, या फिर मैं पॉपुलेशन थोड़ा सा बढ़ा देती हूँ यहाँ पे, है ना, मैं 100 की पॉपुलेशन अगर ले रही हूँ, 100 मान लीजिए हमारा सैंपल साइज था, तो आउट ऑफ 100 फर्स्ट थिंग जो हमें करनी है वो क्या करना है, ये 100 को हम अलग अलग स्ट्रेटा में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। कैसे स्ट्रेटा में डिवाइड करेंगे, सपोज इनमें से आप क्या करेंगे, जो 100 की पॉपुलेशन है इसमें से हम क्या करेंगे, मेल अलग कर देंगे, फीमेल्स को अलग कर देंगे, अलग अलग इनके आप स्ट्रेटा बना लीजिए, पॉपुलेशन ग्रुप बना लीजिए। देन हम इसमें एज भी अलग कर देंगे। सपोज मैंने कोई भी आपका ले लिया कि लेस देन 20 ईयर वालों को मैंने अलग रख लिया है, ठीक है। एज मोर देन 20 वालों को मैंने अलग कर लिया है। दिस इज हाउ हम डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रेटा बना सकते हैं। अभी मैंने एज 20 के नीचे और ऊपर अलग 2 ही बनाए हैं, आप अकॉर्डिंगली चेंज कर सकते हो। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, फर्स्ट हम अलग अलग स्ट्रेटा में हमने डिवाइड कर लिया। सपोज मेल में आ गए आपके कितने, 25 मेल थे। ये मैं केवल एक डाटा दे रही हूँ, एक्चुअल में हमें ये करना पड़ता है क्योंकि ऐसा नहीं है कि 100 लोग ही इन्वॉल्व होते हैं, तो केवल एक छोटा सा एग्जाम्पल है। तो सपोज 100 में से 25 मेल हमने अलग कर दिए, 25 फीमेल हमने अलग कर दी। एज लेस देन 20 वाले में हमने क्या किया, उसमें हम फिर इस वेरिएबल को नहीं देखेंगे मेल और फीमेल वाले को, इसमें भी हमने क्या किया 25, और वी कैन से कि हमने 50 को कुछ अलग कर दिया, और इसमें भी हमने 50 के पॉपुलेशन को अलग कर दिया। डिपेंड करेगा कि किस तरीके से हम वेरिएशन ला रहे हैं, क्योंकि हो सकता है ना एज लेस देन 20 में आपके मेल भी होंगे फीमेल भी होंगे, इसलिए मैंने इसको अलग किया, इससे कंफ्यूज नहीं होना। तो सिंपल सी बात यह है, स्ट्रैटिफिकेशन डिजाइन में हम जो भी पॉपुलेशन है उसको क्या करेंगे, अलग अलग स्ट्रेटा के हिसाब से पहले डिवाइड कर देंगे। अब हमने क्या करना है, अब वापस वही करोगे कि आप 2 ग्रुप बना लो। क्या बनाना है, ग्रुप ए एंड ग्रुप बी। अब ग्रुप ए में जो आप पॉपुलेशन लिखोगे कितनी, 50 जो पॉपुलेशन आएगी, और ग्रुप बी में भी ऑब्वियसली 50 आएगी क्योंकि किसका है, हमारा 100 है। तो हमने क्या करना है, इस ग्रुप ए में हम हर स्ट्रेटा से पॉपुलेशन को सिलेक्ट करेंगे। इसमें मेल से भी कुछ सिलेक्ट होगा, कुछ फीमेल से भी रैंडमली सिलेक्ट होंगे। ऐसा नहीं कि भाई 25 फीमेल है तो उसमें से कुछ आपने अलग से किसी का नाम लेके या फिर किसी से, मतलब बायसनेस नहीं होनी चाहिए। 25 फीमेल है तो उनमें से किसी को भी रैंडमली आप सिलेक्ट करेंगे, नंबर डिसाइड करेंगे कि नंबर 17 विल कम्स अंडर ग्रुप ए, और जो 18 है वो ग्रुप बी में जो आएगा। समझ में आ रहा है। तो इन स्ट्रेटा में से सारी टाइप की पॉपुलेशन दोनों ग्रुप में होनी चाहिए। देन उसके बाद सेम प्रोसीजर होगा, ग्रुप ए को आप एक ट्रीटमेंट दोगे, ग्रुप बी को आप दूसरा ट्रीटमेंट दोगे। तो इस तरीके से जो रिजल्ट आपको मिलेंगे वो क्या होंगे, ज्यादा अच्छे रिजल्ट होंगे, बिकॉज इन बोथ ग्रुप
सारे स्ट्रेटा ऑफ पॉपुलेशन इंक्लूडेड है। आप जेंडर वेरिएबिलिटी दे सकते हो कि ग्रुप ए में अगर कोई फीमेल थी और ग्रुप बी में दूसरी फीमेल थी तो दोनों के रिजल्ट में क्या कंपैरिजन आप कर सकते हो, क्योंकि फीमेल का ऑब्वियसली फिजियोलॉजी मैच करेगी तो रिजल्ट आपको अच्छा कंपैरिजन आप अच्छा कर पाओगे। फीमेल का मेल से कंपैरिजन करने का कोई मतलब नहीं है। तो अगर आपके पास एक जगह फीमेल आपकी क्या है लेस देन 20 ईयर वाली है, दूसरी साइड फीमेल मोर देन 20 वाली है ना, तो उस केस में भी आप कंपैरिजन करोगे कोई फायदा नहीं है। तो दोनों साइड आप सेम जेंडर को कंपेयर करोगे प्लस सेम एज ग्रुप वालों को कंपेयर करोगे तो उससे जो रिजल्ट आएंगे वो ज्यादा अच्छे रिजल्ट निकल के आएंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रेटिफिकेशन डिजाइन। फर्स्ट हमें डिवाइड करना है पॉपुलेशन को अकॉर्डिंग टू स्ट्रेटा, कि आपकी जेंडर के अकॉर्डिंग, एज के अकॉर्डिंग। देन आपको ग्रुप ए और बी बनाना है और उसमें सारी पॉपुलेशन को इंक्लूड करना है इन बोथ द केसेस, ग्रुप ए और ग्रुप बी में। देन आफ्टर आप कंपैरिजन कर सकते हो, ठीक है, रिजल्ट का कंपैरिजन आप कर सकते हो। तो दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रेटिफिकेशन डिजाइन। Now the next design we have is withdrawal design, और इस डिजाइन को हम एक और नेम से बोलते हैं जिसको बोलते हैं हम डिसकंटिन्यूएशन डिजाइन। एग्जैक्टली विड्रॉल डिजाइन में क्या होता है, अगेन वही सेम चीज होगा। 50 पॉपुलेशन अगर हमारे पास है तो दो में हमने क्या करना है, डिवाइड करना है। वन इज ग्रुप ए एंड अनदर वन इज ग्रुप बी। ग्रुप ए में भी आप 25 ही लोगे, ऑब्वियस सी बात है। ग्रुप ए बी में भी 25 की पॉपुलेशन होगी यहाँ पे इस वाले डिजाइन में। इसमें क्या करना होता है, देखो ग्रुप ए को सपोज आपने दोनों को टेस्ट ड्रग देनी है, ठीक है, इसे भी आपने टेस्ट ड्रग, जो नई ड्रग इन्वेंट कर रहे हैं आप, टेस्ट ड्रग दिया। ग्रुप बी को भी आपने क्या किया, टेस्ट ड्रग दिया, ठीक है, फॉर सम पीरियड ऑफ टाइम। और कुछ टाइम बाद आपने क्या किया, आफ्टर सम स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम आपने एक ग्रुप में तो क्या किया, आपने कंटिन्यू किया ट्रीटमेंट को, कंटिन्यू ड्रग ट्रीटमेंट, जो ट्रीटमेंट आप दे रहे थे उसे देते गए। बट इन अनदर ग्रुप आफ्टर सम स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम आपने क्या किया, ड्रग को देना बंद कर दिया, उसके बदले क्या देना स्टार्ट कर दिया, आपने प्लेसिबो देना स्टार्ट कर दिया, ठीक है, प्लेसिबो ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिया आपने आफ्टर स्पेसिफिक पीरियड। स्पेसिफिक पीरियड में क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि ये पहले से डिसाइडेड होता है कि कितने पीरियड बाद आप ये चीज करने वाले हो। ट्रायल्स में पहले से प्रोटोकॉल में गिवन होता है। तो पहले ग्रुप में क्या किया आपने, टेस्ट ड्रग दी, कुछ स्पेसिफिक पीरियड के बाद आपने टेस्ट ड्रग ही देनी है, कुछ और चेंज नहीं करना। बट दूसरे ग्रुप में आपने क्या किया, कुछ स्पेसिफिक पीरियड के बाद आपने प्लेसिबो देना स्टार्ट कर दिया। तो इससे आपको किस चीज में फायदा मिल जाता है, आपको ड्रग थेरेपी का एग्जैक्टली आपको ट्रीटमेंट का ड्यूरेशन का पता लग जाता है कि कोई ड्रग कितने टाइम तक देनी जरूरी है। क्योंकि अगर मान लीजिए यहाँ पे ग्रुप बी में टेस्ट ड्रग दी आपने, उसके बाद कुछ टाइम बाद आपने प्लेसिबो देना स्टार्ट कर दिया, बट स्टिल आपको इफेक्ट दिख रहा है, आपको लग रहा है कि हाँ जो पेशेंट थे वो क्योर हो गए हैं, आप प्लेसिबो दे रहे थे तब भी क्योर रेट वही था, तो इसका मतलब ट्रीटमेंट को केवल उतने ही टाइम तक देना जरूरी था। अननेसेसरी ये टाइम जो हमने एक्सटेंड किया, जो हम लंबे टाइम के लिए ड्रग को दे रहे हैं, वो इतना जरूरी नहीं है। और इससे साथ साथ हमें ये भी पता लगता है कि विड्रॉल का, कुछ ड्रग ऐसी होती है ना जिनको देने के बाद अगर आप एकदम रोक दें तो विड्रॉल सिम्टम्स आने स्टार्ट हो जाते हैं, लाइक विद बीटा ब्लॉकर। अगर बीटा ब्लॉकर को आप एकदम सडनली स्टॉप करते हो तो क्या होता है, रिबाउंड हाइपरटेंशन, है ना, दोबारा से ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। तो ऐसे केसेस में हमें इसका भी पता लग जाता है कि कोई विड्रॉल सिम्टम्स तो नहीं है टेस्ट ड्रग के साथ, इसीलिए इसे क्या बोला, विड्रॉल डिजाइन, ठीक है, कि आपने ड्रग को एकदम स्टॉप किया, उसके बदले प्लेसिबो देना स्टार्ट किया, तो क्या इफेक्ट आया। तो कंपेयर आप कर सकते हो, एक ग्रुप ऐसा है जिसमें आपने कंटिन्यूएशन रखा है ड्रग का, दूसरे में आपने विड्रॉ कर दिया था, बट फिर भी अगर इफेक्ट अच्छे आते हैं तो ये आपके लिए क्या है, एक बेटर साइन है। तो ये आपका क्या है, विड्रॉल डिजाइन है। इसका एडवांटेज मैं आपको बता चुकी हूं कि क्या इसका एडवांटेज है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, देखते हैं। नेक्स्ट आई थिंक ये आपका लास्ट टाइप ऑफ डिजाइन है जिसको हम बोलते हैं फैक्टोरियल डिजाइन। फैक्टोरियल डिजाइन, अब इस टाइप में क्या होता है, देखो इसमें हमारे पास 50 की पॉपुलेशन है, आप ज्यादा भी कर सकते हो। सपोज मैं क्योंकि फैक्टोरियल कर रही हूँ तो मैं यहाँ पे पॉपुलेशन साइज अपना बढ़ा रही हूँ, 100 कर दिया, ठीक है। इसमें हम क्या बनाते हैं, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी एंड ग्रुप डी, ठीक है। 4 ग्रुप हमने तैयार कर लिए, ठीक। अब ये 4 जो ग्रुप आपने बनाए, ऑब्वियसली सब में जो पॉपुलेशन है उसको आप देख लीजिए, 25,
25, 25 एंड अगेन 25, सब में 25 की पॉपुलेशन आपके पास थी। ठीक है, अब आपने क्या करना होता है, देखो इसमें हम क्या करते हैं, हम किसी भी दो ड्रग के एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन को भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, इंटरेक्शन आप देख सकते हो, इंडिविजुअल उसका इफेक्ट आप देख सकते हो। कैसे करोगे, देखो सपोज हमारे पास क्या है, दो ड्रग है। कौन कौन सी ड्रग है, सपोज हमारे पास है ड्रग ए एंड ड्रग बी। बट इसमें हमें क्या करना पड़ता है, इन दोनों ड्रग का जो एक्टिव ड्रग तो रहेगा, साथ में आपको इसका प्लेसिबो भी प्रिपेयर करना है। प्लेसिबो मतलब समझ रहे हैं ना, जिसमें एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट के अलावा सारे एडिटिव प्रेजेंट होंगे। ठीक, मतलब एक्टिव ड्रग तो हमें चाहिए ही, ड्रग ए ड्रग बी तो हमें चाहिए, बट इनके प्लेसिबो भी हमें चाहिए। ठीक हो गया, देखते हैं। देखो क्या करेंगे, इस टाइप के डिजाइन में हम क्या करते हैं, ग्रुप ए में जो हमारे पास 25 हैं, ठीक है 25 हमारे पार्टिसिपेंट हैं, इन्हें हम क्या दे देते हैं, इन्हें हम ड्रग ए भी देते हैं और साथ में ड्रग बी भी देते हैं। दोनों ही क्या है, एक्टिव ड्रग है। ड्रग ए भी दिया और ड्रग बी भी दिया साथ में। ठीक है, ग्रुप बी में जो है इसमें हम क्या करेंगे, ड्रग ए तो देंगे, लेकिन जो ड्रग बी है उसका ड्रग ना देके, एक्टिव ड्रग ना देके केवल प्लेसिबो हम देंगे। तो प्लेसिबो ऑफ बी, ठीक है, जिसमें एपीआई नहीं होगा, इसीलिए हमने इसे क्या बोला, बी का प्लेसिबो है, यानी कि ड्रग बी में एपीआई को छोड़ के बाकी सारी चीजें इसमें प्रेजेंट होंगी। थर्ड जो ग्रुप है उसमें हम क्या करेंगे, जो हम प्लेसिबो देंगे ए का, प्लेसिबो ऑफ ए प्लस ड्रग क्या दे देंगे, हम बी दे देंगे, यानी कि एक्टिव ड्रग बी दे दी, साथ में हमने ए का क्या दिया, केवल प्लेसिबो दिया। और लास्ट जो ग्रुप है इसमें क्या करने वाले हैं, हम दोनों का प्लेसिबो कॉम्बिनेशन में दे दो, प्लेसिबो ए प्लस प्लेसिबो बी। तो क्या होगा, देखो अब क्या होगा, ये सारे ग्रुप में आपने इस तरीके से अपना प्रोटोकॉल रखना है। सपोज आपने पहले ग्रुप में जो ड्रग ए और ड्रग बी साथ में दी थी, तो कुछ टाइम बाद आपको इफेक्ट पता चल जाएगा कि इसने आउट ऑफ 25 इस दोनों ड्रग के कॉम्बिनेशन ने कितना आपका जो आपकी पॉपुलेशन है उसे क्योर किया, या कितनों का क्योर नहीं हो पाया, या कितने अभी भी डिजीज्ड हैं, क्योंकि ये ऑब्वियसली जो पॉपुलेशन है ये डिजीज्ड पॉपुलेशन है। अब दूसरे केस में आपने क्या देखना है कि ड्रग ए और प्लेसिबो बी को साथ देने से क्या इफेक्ट आ रहा है, तो ऑब्वियसली यहाँ से ये चीज आपको पता लग जाएगी कि इंडिविजुअल ड्रग ए की वजह से क्या इफेक्ट आ रहा है। बी के एक्टिव फार्मास्यूटिकल, कभी कभी क्या होता है ना, कुछ एपीआई के अलावा जो आप एडिटिव्स यूज करते हो तो उसकी वजह से भी ड्रग का इफेक्ट चेंज हो जाता है, इसीलिए हम यहाँ पे प्लेसिबो कॉम्बिनेशन में दे रहे हैं, ताकि क्या हो कि ड्रग बी, ये जो ड्रग बी में से जब एपीआई को हटा दिया तो प्लेसिबो बन गया, तो इसमें हमें ये पता लग जाएगा कि केवल ड्रग ए की वजह से और जो ड्रग बी में जो केवल एपीआई के अलावा जो एडिटिव्स प्रेजेंट थे उनकी वजह से क्या इफेक्ट आया। तीसरे वाले केस में हमें ये पता लग जाएगा कि केवल ड्रग बी की वजह से और जो एपीआई के अलावा ड्रग ए में जो आपके एडिटिव्स थे उनकी वजह से क्या इफेक्ट आया। और थर्ड आएगा कि केवल प्लेसिबो इफेक्ट क्या है, यानी कि विदाउट एपीआई भी क्या ऐसा हो रहा है कि ड्रग अपना कुछ इफेक्ट दिखा पा रही है, यानी कि एपीआई तो है नहीं, खाली प्लेसिबो क्या इफेक्ट दिखा रहा है ये भी हमें पता लग जाएगा। तो अगर आपको दो ट्रीटमेंट को, ट्रीटमेंट ए और ट्रीटमेंट बी को कंपेयर करना है ना, आप पहली बात ये चाह रहे हो कि आप देखना चाह रहे हो कि दोनों मिला के क्या इफेक्ट दिखाते हैं, फिर आप ये देखना चाह रहे हो कि दोनों को मिलाने के बाद क्या ऐसा है कि केवल प्लेसिबो की वजह से इफेक्ट आ रहा है या फिर एपीआई का कुछ रोल है। तो दोनों केसेस से आपको ये पता लग जाएगा कि प्लेसिबो का कुछ रोल है या नहीं है। और लास्ट वाले केस में तो आपको कंप्लीटली प्लेसिबो का रोल ही पता लगने वाला है कि दोनों केस में अगर एपीआई ए का भी नहीं है, बी का भी नहीं है, लेकिन फिर भी क्या इफेक्ट आ रहा है, तो इफेक्ट आएगा तो प्लेसिबो। तो ये होता है आपका फैक्टोरियल डिजाइन, जिसमें आप इस तरीके से कॉम्बिनेशन प्रिपेयर करते हैं। इसमें हम ये देखते हैं कि आपका ड्रग के बीच का इंट्रैक्शन हमें पता लग जाता है कि दोनों ड्रग आपस में किस तरीके से इंटरेक्ट कर रही है, क्या एपीआई इंटरेक्ट कर रहे हैं या फिर ड्रग का इंटरेक्शन केवल प्लेसिबो के साथ है। ठीक है, तो इस टाइप के डिजाइन को हम क्या बोलते हैं, फैक्टोरियल डिजाइन। तो ये सारे डिजाइन थे जो हमें रैंडमाइज क्लिनिकल ट्रायल में ये डिजाइन अवेलेबल होते हैं। ये डिपेंड करता है रिसर्चर पे, इन्वेस्टिगेटर पे, या फिर आप बोल सकते हो क्लिनिकल ट्रायल जहां पे कंडक्ट हो रहा है वहां पे, कि कौन सा डिजाइन वो फॉलो करना चाह रहे हैं। मोस्टली जो ज्यादातर यूज होता है वो क्रॉस ओवर डिजाइन आपका यूज
होता है जिसमें हमने लैटिन स्क्वायर पढ़ा था। बट ये जो टेक्निक है ये उसमें आप क्या कर सकते हो, और भी ज़्यादा क्रॉसओवर डिज़ाइन को और भी ज़्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए ये टेक्निक्स को के कुछ कुछ पॉइंट्स को आप वहाँ पे इंक्लूड कर सकते हो। लाइक स्ट्रेटिफिकेशन में आप क्रॉसओवर डिज़ाइन करने जा रहे हो तो पहले स्ट्रेटिफिकेशन करो, ताकि सारी जो भी ग्रुप आप बना रहे हो उसमें सारी पॉपुलेशन का हर स्ट्रेटा, चाहे वो जेंडर मेल हो फीमेल हो, चाहे एज ग्रुप कोई सा वो सारा के सारे इंक्लूड हो। तो ये था आपका ऑल अबाउट दी क्लिनिकल ट्रायल डिज़ाइन, कि किस तरीके से रैंडमाइज क्लिनिकल ट्रायल आपके किए जाते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में किसी दूसरे टॉपिक के साथ। तब तक आप इसे रिवाइज कीजिए। इससे रिलेटेड अगर आपकी कोई भी क्वेरी है, कोई भी डाउट है, तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा। मैं ज़रूर ट्राई करूंगी कि आपके क्वेश्चन का आपको आंसर मिल सके। थैंक यू सो मच।